वहाँ तो फिर वही पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम संख्या है। और भगवान ने भी इस बात को स्पष्ट किया भगवद गीता में। भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिना। तो सीधा सीधा अर्थ है कि ब्रह्म लोक से पहले के जितने भी लोक हैं उन सब में पुनरावर्तन है, यही अर्थ करते हैं। मैं थोड़ा सा इस अर्थ को बदलता हूँ। जब तक जीवन में ब्रह्म भाव की स्थिरता नहीं होगी, जब तक जीवन में ब्रह्म भाव दृढ़ नहीं होगा, तो तब तक इस जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूट नहीं सकता। अर्थात उस ब्रह्म भाव के अतिरिक्त जितने भी जीवन के भाव हैं, वो सारे जीवन के भाव आपको फिर इसी संसार में, इसी जन्म मृत्यु के चक्र में होना। लेकिन जिस दिन वो ब्रह्म भाव दृढ़ हो गया, तो उस दिन भगवान कहते हैं फिर पुनरावर्तन नहीं होगा। अर्थात फिर इस संसार के चक्र में, इस या यूं कहें या जन्म मृत्यु के चक्र में आना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए निश्चय तो करना पड़ेगा कि हम अपनी जीवन यात्रा को किस ओर ले जाना चाहते हैं। उस अनंतता की ओर जीवन यात्रा को ले जाना चाहते हैं, या फिर वही बार बार जन्म मृत्यु करना, वही क्षणिकत्व की ओर ले जाना चाहते हैं। तो वेदांत विद्या आपके मन में जो भ्रम, जो संशय है, इन दोनों यात्राओं के प्रति वेदांत विद्या उस संशय को मिटा करके उस अनंतता के पथ को प्रशस्त करती है। इस भौतिक जगत से ऊपर उठ करके, इस संसार के क्षणिक भावों से ऊपर उठ करके हम उस अनंतता के भाव तक कैसे अपने आप को ले जाएं, उस ब्रह्म भाव तक हम कैसे अपने आप को ले जाएं, वो पथ वेदांत विद्या बताती है। और उस पथ को जानने के लिए, उस अनंतता के भाव तक पहुंचने के लिए तो वेदांत का श्रवण, वेदांत का चिंतन तो करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना एक है कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत में, मूल ग्रंथ तो संस्कृत में। लेकिन हमारी संस्कृति की एक बड़ी कमजोरी रही, हमने संस्कृत भाषा को महत्व तो बहुत दिया। हमने संस्कृत भाषा को देव भाषा का दर्जा दिया, उसको देवी की तरह उसकी पूजा भी की। लेकिन उस देव भाषा को कुछ लोगों तक सीमित करके रख दिया। उस देव भाषा को जन भाषा नहीं बनने दिया। खैर चलो, जो हुआ इतना हुआ। और साथ ही साथ एक भय संस्कृत भाषा के प्रति लोगों के अंदर इतने गहरे बैठा हुआ है कि संस्कृत तो बड़ी कठिन है, तो कैसे समझेंगे, कैसे, तो समझ में नहीं आएगी। जब पहले से ही मन में उस डर को बैठा लिया तो फिर उसका विचार कहाँ होगा। और दूसरी बात, दूसरा एक सबसे बड़ा भय खोने का भय। क्योंकि जहां भी अध्यात्म की बात आई, लोग में एक कहावत प्रचलित है कि भाई आपको कुछ भी पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। कहते हैं कि ये प्रचलित है, आम धारणा लोगों की। बस ये जो धारणा है, इसी ने व्यक्ति के कदम रोके।
क्योंकि इस भौतिक जगत से, क्षणिक जगत के साथ इतना लगाव, इतना आकर्षण है कि हम इसका त्याग करना ही नहीं चाहते। और जहाँ अध्यात्म की, वेदांत चिंतन की बात आई तो यही डर आके बैठ जाता है कि कहीं वेदांत पढ़ लिया तो कहीं संसार छूट न जाए। अपने आप को टटोल के देखो, प्रमाण मिल जाएगा। जहाँ वेदांत की या अध्यात्म की बात आई तो तुरंत आपके मन में एक डर समझ आता है कि, और वो डर बाल्यकाल से बच्चे के मन में बैठा दिया जाता है। इसलिए अगर उस वेदांत विद्या के मार्ग पर आगे बढ़ना है, अगर उस अनंत की यात्रा को जीवन में उतारना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये जो भय है, इस भय से अपने को मुक्त करना पड़ेगा। इसलिए उस अनंतता की यात्रा के लिए डरने की जरूरत नहीं है, कुछ त्यागने की भी जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ केवल पकड़ना है। अब पकड़ने की आदत तो है कि छोड़ने की तो मनुष्य की आदत नहीं है, भले हम मुंह से कितना भी बोले। एक रद्दी कागज का टुकड़ा आपकी जेब में पड़ा हो, आप उसको फेंक देते हैं क्या? उसको भी सहेज के रखते हैं कि? जो व्यक्ति एक रद्दी कागज के टुकड़े को भी सहेज के रखता हो कि चलो अभी नहीं, बाद में काम आएगा, तो फिर जिस संसार को उसने अपना मान के पकड़ रखा है, उसको कैसे त्यागे? तो इसलिए वो त्यागने का भय, इसलिए त्यागने की बात ही मत करो, तो केवल पकड़ना। जिस तरह से इस संसार भाव को पकड़ के रखा है, तो बस उसी तरह से उस ब्रह्म भाव को पकड़ लो, तो आपकी अनंत की यात्रा आरंभ हो जाएगी। लेकिन उस ब्रह्म भाव को पकड़ना कैसे है, वो तो वही वेदांत विद्या ही आपको और बताएगी। तो अब दोनों विकल्प आपके सामने हैं, तो जीवन में संसार भाव को पकड़ना है या ब्रह्म भाव को पकड़ना है। अगर उस ब्रह्म भाव को पकड़ने में सफल हो गए तो संसार भाव अपने आप पीछे छूट जाएगा। एक उदाहरण देके मैं पूरा करता हूँ। बचपन में खिलौनों से खेलते थे कि सभी खेलते थे। जैसे जैसे युवा हुए, उन खिलौनों को छोड़ना पड़ा या स्वयं छूट गए। अब कब छूट गए हमको पता भी नहीं। तो कारण, उन खिलौनों में जो हमने सत्यता का भाव को जोड़ रखा था, तो उस भाव को जोड़ने का हमको दूसरा साधन मिला। जैसे उससे अच्छा साधन हमको मिला, उस साधन के साथ हमने उस सत्यता के भाव को जोड़ा, तो पहले का भाव अपने आप गायब हो गया। बस इसी तरह से वो जो वेदांत विद्या है, वेदांत शास्त्र है, वो भी यही बताता है, इस संसार भाव से ऊपर भी एक भाव है, वो है ब्रह्म भाव। और जिस दिन उस ब्रह्म तत्व का समझ जीवन में आएगी, जिस दिन उस ब्रह्म भाव को पकड़ने में सफल हो गए, उस दिन ये संसार भाव अपने आप पीछे छूट जाएगा। और कब छूटा पता भी नहीं लगेगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि इसलिए जो छोड़ने का कि छूट जाएगा, उस भय से पहले अपने को मुक्त करो, तो तभी उस वेदांत विद्या में, उस अनंत की यात्रा के हम यात्री बन सकते हैं। तो आप सब उस अनंतता के यात्री बने, उस आनंद का जीवन में अनुभव करें। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति शांति शांति।